हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 10th चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में लास्ट वीडियो में हमने मेटलर्जी किया था, जिसमें हमने एक पार्ट पहले करा था, जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स है। फ्लो चार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है तो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा फ्रॉम द मिनरल। आज की वीडियो में हम करेंगे जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल है या मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल है, उनके लिए क्या स्टेप्स है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के फ्रॉम देयर मिनरल और ओर में से या मिनरल में से अगर हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या स्टेप्स फॉलो करे जाएंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, पहले वो देख लेना। स्टेप वाइज चलोगे आपको टॉपिक्स इजीली समझ आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मीडियम रिएक्टिविटी। कुछ एलिमेंट्स है जिन जो रिएक्टिविटी सीरीज में मिडल में आते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हम देखेंगे? आयरन, जिंक, लेड। इनमें से कोई भी जो मिडल रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स है उनके केस में क्या करना है। जितने भी मेटल्स मिडल रिएक्टिविटी वाले हैं वो नेचर में कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट में प्रेजेंट होगा या जिंक सल्फाइड में प्रेजेंट होगा। हमारा मेन मोटिव क्या है? हमें जिंक को अलग करना है कार्बोनेट से, और ऐसे जिंक को अलग करना है सल्फाइड से। मेटल को उसके कार्बोनेट से या सल्फाइड से अलग करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसको बदलना पड़ेगा ऑक्साइड में। चाहे जिंक का, लेड का, किसी का भी कार्बोनेट है, कार्बोनेट को बदला जाएगा ऑक्साइड में। ऐसी किसी का भी सल्फाइड है, सल्फाइड को पहले किस में बदला जाएगा? ऑक्साइड में। उसके बाद ऑक्साइड्स में से मेटल निकाला जाएगा। ऑक्साइड में से मेटल निकालना आसान है, कार्बोनेट और सल्फाइड में से मेटल निकालना आसान नहीं है। तो सबसे पहले कार्बोनेट और सल्फाइड को बदला जाएगा उनके ऑक्साइड्स में। द कार्बोनेट एंड सल्फाइड्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। पहले उनका ऑक्साइड बनेगा एंड देन रिड्यूस टू मेटल, फिर उसके बाद मेटल उसमें से अलग किया जाएगा। ठीक है। अब कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों के लिए दो अलग अलग प्रोसेस हैं जिसके थ्रू उसको ऑक्साइड में बदलते हैं। मेथड्स के नेम क्या क्या है? कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। पेपर में कई बार डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन रोस्टिंग भी आता है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर डिफरेंस पता है, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आ रहा है इसमें से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है। सबसे पहली बात, लर्न कैसे करें। सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट। सेम लेटर है ना, सी से कैल्सिनेशन स्टार्ट होता है, सी से कार्बोनेट स्टार्ट होता है। तो कैल्सिनेशन किसकी कर दी जाती है? कार्बोनेट ओर की। बचा क्या? आर एस, एबीसी में साथ साथ आते हैं। रोस्टिंग किसकी की जाती है? सल्फाइड ओर की। इतना लर्न हो गया, गलत होने के चांस है ही नहीं। कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन करो, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग करो। करना क्या है? अगर मेरे पास कार्बोनेट है उसको भी ऑक्साइड में बदलना है, सल्फाइड है उसको भी ऑक्साइड में बदलना है, दोनों को ऑक्साइड में बदलना है। ठीक है। यहां पर कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है? CO3 2 नेगेटिव, जिंक Zn 2 पॉजिटिव, 2 से 2 कैंसल, ZnCO3। मुझे ZnCO3 का ZnO बनाना है। ZnCO3 में पहले ही ऑक्सीजन पड़ा है तो मुझे ऑक्सीजन ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट जिंक सल्फाइड, जिंक Zn2 पॉजिटिव, S 2 नेगेटिव, 2 से 2 कैंसिल, ZnS। ZnS का ZnO बनाना है। ZnS में ऑक्सीजन तो है नहीं तो मुझे खुद से ऑक्सीजन डालना पड़ेगा। तो ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो डेफिनेशन क्या बनी? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कार्बोनेट और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। लिमिटेड हो, नो सप्लाई ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की जरूरत, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, टू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। हमें बनाना क्या है? ऑक्साइड। ZnCO3 को हीट किया, CO3 है ना, 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन, CO2 रिमूव हो गया, 3 में से 2 ऑक्सीजन रिमूव हो गए, 1 ऑक्सीजन बचा। तो जो हमें प्रोडक्ट मिला दैट इज ZnO। ZnO का नेम जिंक ऑक्साइड। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है? जिंक ऑक्साइड। अब देखते हैं रोस्टिंग। ZnS मुझे इसमें खुद से ऑक्सीजन डालना पड़ेगा, तो क्या होगा? S और O2 मिलकर तो SO2 बना लेंगे और ZnO मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन गया। दोनों के प्रोडक्ट तो ZnO ही है। दूसरा प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट है CO2, यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट है SO2। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। देखो अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है, CO2 गैस इज फॉर्म्ड, SO2 गैस इज फॉर्म्ड। ठीक है। दो चीजें लर्न करी, कार्बोनेट कैल्सिनेशन, सल्फाइड रोस्टिंग, इतना लर्न हुआ। ऑक्साइड बनाना है, कार्बोनेट में ऑक्सीजन पहले ही पड़ा है, ऑक्सीजन डालने की जरूरत नहीं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। सल्फाइड में ऑक्सीजन नहीं है, मुझे ऑक्सीजन डालना पड़ेगा, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ एयर में हीट किया जाएगा। क्योंकि कार्बोनेट है तो CO2 गैस बनेगी, सल्फाइड है तो SO2 गैस बनेगी। हो गया। एक बार रीड कर लेते हैं। इट इज डन फॉर कार्बोनेट और इट इज डन फॉर सल्फाइड और। प्रोसेस ऑफ हीटिंग कार्बोनेट इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फाइड इन एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है।
CO2 गैस इज फॉर्म्ड, SO2 गैस इज फॉर्म्ड, एक एक एग्जांपल देने, हो गया टॉपिक। बैलेंस कर लेते हैं, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, ZN1 ZN1, C1 C1, ऑक्सीजन 3, एक और दो तीन, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करते हैं। ZN1 ZN1, S1 S1, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर दो और एक तीन, जो ओड बना रहा है, ये ऑक्सीजन ओड बना रहा है ना, इसको डबल करके इवन कर दो। Zn कितने हो गए 2, डबल कर दो। सल्फर कितने हो गए 2, डबल कर दो। अब ऑक्सीजन काउंट करो, दो ये रहे, 2 इंटू 2 4 ये रहे, 2 + 4 6, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3 3O2, तो रिएक्शन बैलेंस होगी। अब एक टर्म होती है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब होता है जब हमने ऑक्साइड बना दिया, उस ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है यूजिंग कार्बन। जब भी ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए कार्बन यूज किया जा रहा है, प्रोसेस का नेम है स्मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन। अब यहाँ पर टर्म आई है रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब है, याद करो फर्स्ट चैप्टर, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव करने, वही हो रहा है। ZnO में से ऑक्सीजन रिमूव होकर Zn बन रहा है। तो हमने पिछले रोस्टिंग करी या कैल्सिनेशन करी, ZnO बन गया था, उस ZnO को रिएक्ट किया कार्बन के साथ, ऑक्सीजन चला गया, कार्बन के साथ CO2 CO बन गया, प्लस Zn, मेटल हमें मिल गया। अब ऐसे ही अगर आयरन का ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव को रिएक्ट किया है O2 नेगेटिव के साथ, Fe2O3 मिल गया। अब इस Fe2O3 की रिएक्शन करी कार्बन के साथ ऑक्सीजन चला गया, Fe बच गया। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, Fe2 है 2 लिखा, ऑक्सीजन 3 है 3 लिखा, जिससे कार्बन 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 कर दिया। तो हमने करा क्या है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस किए ताकि उसमें से ऑक्सीजन निकल जाए और हमें मेटल मिल जाए। जब भी कार्बन के प्रेजेंस में रिडक्शन होती है, प्रोसेस का नेम स्मेल्टिंग होता है। तो यहाँ तक हो गया रिडक्शन ऑफ मेटल्स विच आर इन द मीडियम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, बीच में है, जिनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट है, ना ज्यादा हाईली रिएक्टिव है ना ज्यादा ही लो रिएक्टिव है। अब करने हैं रिडक्शन ऑफ मेटल्स विच आर एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में है। जितने भी एलिमेंट्स बॉटम वाले हैं वो हमेशा सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और सल्फाइड के लिए क्या की जाती है, रोस्टिंग। यहाँ पर हमारे पास कार्बोनेट का ऑप्शन ही नहीं है, कैल्सिनेशन हो ही नहीं सकती, ये होते ही सल्फाइड की फॉर्म में है। तो इन मेटल्स के लिए कौन सा प्रोसेस किया जाता है, रोस्टिंग। रोस्टिंग में पहले मेटल को उसके ऑक्साइड में बदला जाता है, फिर उसके बाद उस ऑक्साइड में से मेटल निकाला जाता है। तो रिएक्शन लिखते हैं, सिनाबार, याद रखना नाम, मरकरी का ओर है, ओर ऑफ मरकरी इज सिनाबार, मतलब मरकरी किस फॉर्म में मिलता है, HgS। HgS को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में, ऑक्सीजन डालना पड़ा, HgS में ऑक्सीजन डाला, HgO प्लस SO2, रिएक्शन को बैलेंस करो, Hg1 Hg1, S1 S1, ऑक्सीजन 2, एक ये ऑक्सीजन ये दो ऑक्सीजन, 3 हो गए। जो ओड कर रहे हैं डबल कर दो, 2Hg 2Hg 2S। अब ऑक्सीजन देखो, ये रहे 2 ऑक्सीजन, 2 इंटू 2 4 ऑक्सीजन, 4 + 2 6, यहाँ पर 3 लिखना पड़ा। अब क्या करेंगे, HgO को फर्दर हीट करा, मरकरी प्लस O2, ऑक्सीजन गैस बन गई। बैलेंस करो, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 2 लिखा, जिसकी वजह से मरकरी भी 2 हो गए। तो इस तरीके से मरकरी को रिमूव किया जाता है फ्रॉम सिनाबार। रिएक्शन याद रखनी है, अगर वर्ड्स में लिखना पड़े, the ore of mercury that is cinnabar is converted into into its oxide and then oxide is heated to get the mercury, oxide को हीट किया, मरकरी मिल गया। नेक्स्ट कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम Cu2S, कॉपर के सल्फाइड में से एक्सट्रैक्ट करना है। Cu2S को हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्साइड बन गया Cu2O प्लस SO2। Cu2O को फिर से Cu2S के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, प्रोडक्ट बनता है Cu प्लस SO2। 2 स्टेप में रिएक्शन है, लर्न करने हैं। बैलेंस कर लो रिएक्शन, 2 Cu 1 S 2 ऑक्सीजन, 1 और 2 3 ऑक्सीजन, फिर से वही केस आ गया, ये ओड कर रहे हैं डबल कर दो। कॉपर हो गए 4, तो यहाँ पर 4 करना पड़ा, जिससे सल्फर 2 हो गए, 2 करना पड़ा। ऑक्सीजन देखो राइट साइड पे देखो, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 4 + 2 6, यहाँ पर 3 लिखना पड़ा, 3 इंटू 2 6 हो गए ऑक्सीजन पूरे। अब नीचे वाला देखो, Cu2 और 2, 2 और 2 4, 4 लिखा, सल्फर 1 ऑक्सीजन 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ 1 था, डबल करा, 2 इंटू 2 4, 4 + 2 6, तो यहाँ पर 6 लिखना पड़ा। अब चेक कर लो, 2 इंटू 2 4, 4 + 2 6, 6 हो गए, सल्फर 1 ऑक्सीजन 2 हो गए, रिएक्शन बैलेंस। तो इस तरीके से हमने कवर कर लिए स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, चाहे वो मीडियम रिएक्टिविटी का है चाहे वो लो का है, और लास्ट वीडियो में हमने हाई रिएक्टिविटी का किया था। क्वेश्चंस कुछ गिने चुने जितना नोट्स में करवाया है उसी में से आते हैं।
अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कोरोजन और हमारा रह गया एक टॉपिक अलॉय। इसके बाद हमारा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर कवर हो जाएगा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, रिवाइज करते जाओ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।